गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आपके काफी हेल्पफुल रहेंगे। आपके इंग्लिश के एग्जाम के बाद में अब जो नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है फिजिक्स का जो 16 फेब को है उसके बारे में अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को आप लास्ट डोज मान सकते हो जो आपके एग्जाम से पहले का है। इससे आपको काफी हेल्पफुल ये चैप्टर रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से। वैसे आप लोगों ने पूरे साल अच्छे से तैयारी की है तो लास्ट टाइम में आपको घबराने की नीड नहीं है। आप बहुत अच्छे से उस पेपर को स्कोर कर पाओगे। तो फर्स्ट चैप्टर में आपके जो बेसिक जो चीजें हैं उसके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पेन और पेंसिल साथ लेके बैठिएगा ताकि क्या कि आपको लिखने में आसानी रहे और जो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके फायदेमंद रहेगा ये लेक्चर। आपके टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट कर रहे हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है मेंशन 3 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की 3 प्रॉपर्टी जो क्या होने वाली है उसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपके चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो उसकी जो वैल्यू होती है Q इक्वल टू NE। NE का मतलब होता है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टोटल चार्ज को डिफाइन करते हैं। कैसे कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जिस तरह से अपन बात करते हैं कि ये मेरे पास एक स्टाइलस है तो मैं किसी को बोलूं कि मुझे स्टाइलस ला के दो, स्टाइलस ला के दो तो वो मुझे 1 ला सकता है, 2 ला सकता है, 3 ला सकता है। क्या फ्रैक्शन में स्टाइलस ला सकता है? क्या नहीं ला सकता। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि 2.5 स्टाइलस ला के दो। तो इट मीन्स चार्जेज है उसको अपन कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं बता सकते। जैसे एक बॉडी है उसके ऊपर जो भी चार्ज होता है वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनके इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो हो सकती है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कभी फ्रैक्शंस में नहीं होते। ये प्रॉपर्टी आपकी बताती है क्वांटाइज नेचर को। दूसरा जो आपका प्रॉपर्टी है कंजर्व। इलेक्ट्रिक चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी ट्रांसफर्ड। इट कैन neither be created nor be destroyed, it can transferred from one body to another body। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना तो क्रिएट कर सकते हैं अपन उसको और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर आता है एडिटिव नेचर। किसी भी एक बॉडी के ऊपर जितना भी चार्ज होता है वो चार्ज होता है उस बॉडी के अंदर जितने भी चार्जेज है। जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर Q1, Q2, Q3, Q4 चार्जेस हैं तो इस पूरी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा वो इस सारे चार्जेस के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। उस सारे चार्जेस के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। ये 3 प्रॉपर्टी होती है किसकी? इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब आपके मन में आता है कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज है? तो पार्टिकल्स की वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू वो दूसरे पार्टिकल को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपेल कर सकता है, इस प्रॉपर्टी को अपन इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट होता है आपका कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम और जिसको C से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, जिसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो सारी प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी है वो किसकी प्रॉपर्टी थी? इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेंशन 3 प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है उसको समझना है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से पहले भी आपको ये समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब अपने पास ये कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है या फिर मान लिया कि अपने पास कोई भी नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट कितने रीजन तक है, कितने रीजन तक ये अपना इफेक्ट इन्फ्लुएंस करवा पाता है, उस रीजन को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर अदर वर्ड्स में अपन देखें तो कोई भी एक यूनिट टेस्ट चार्ज है वो कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर पाता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है F/Q0। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो बताती है वो इमेजिनरी लाइंस होती है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से तो स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नेचर होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज से तो आउटवर्ड होती है इस तरह से, और नेगेटिव चार्ज में ये क्या होती है, इनवर्ड होती है इस तरह से। तो इससे मिलता जुलता अपन ने 10th क्लास में एक और टॉपिक पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या पढ़ा था कि एक बार मैग्नेट होती है, उसका एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल, बट इन द inside of bar magnet the direction of magnetic field lines is south pole to north pole. It means that it form a closed loop, whereas the electric field lines do not form a closed loop. इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस होती है वो क्लोज लूप नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और नेगेटिव में एंटर हो रही है, बट नेगेटिव से किसी भी हालत में वो आउटवर्ड नहीं होगी, मतलब नेगेटिव में सिर्फ एंटर होती है, आउटवर्ड नहीं होती है, इसलिए क्लोज लूप नहीं बनाती है। फिर बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर से पास नहीं होती, वो वहां से आउटवर्ड होती है। फिर बात करते हैं दे डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, कोई भी क्लोज लूप नहीं बनाती है, जिसके बारे में अभी मैंने बात बता दी आपको। तो अभी अपन ने कूलोम्ब के बारे में पढ़ा, जो किसका ऐसा यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट होता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज की 3 प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया। फिर अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की 4 प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट है आपका कूलोम्ब्स लॉ। अब कूलोम्ब्स लॉ क्या होता है, इसको अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। कूलोम्ब्स लॉ होता है Coulomb's law. Coulomb's law, it is the electrostatic force, either it is attractive or repulsive between two charges. Electrostatic force between two charges is directly proportional to the product of these charges. तो दो चार्जेस है अपने मास Q1 एंड Q2, और ये कुछ r डिस्टेंस से क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। r डिस्टेंस से सेपरेट हो रहे हैं, तो ये Q1 और Q2 चार्ज दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव हो सकता है। तो जो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा वो चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो। अब आप लोग अच्छे से जानते हो कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, इन दोनों के जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या लिया, मोड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा स्टेटमेंट है इसका कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ये आपके क्या हुआ, अगर इन दोनों को हम कंबाइन करके लिखते हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो अपने पास एक कांस्टेंट आता है, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K बोलते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे K की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वेयर वैल्यू ऑफ K इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम्ब स्क्वायर। 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम्ब स्क्वायर वैल्यू K की। इस वैल्यू को यहाँ पे अगर पुट करते हैं
तो अपने पास फाइनल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला बनता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 का मोड अपॉन आर स्क्वायर। ये मोड लगाना क्यों जरूरी है इसका मैं आपको बता दूं। मोड लगाना इसलिए जरूरी है, मोड लगाना इसलिए जरूरी है कि कोई भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, अगर चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, अपने को जो फोर्स की वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव में। हमेशा आपको क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका ऐसा रखना है, जैसे कूलॉम लॉ का क्वेश्चन आ गया तो इस क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखना होगा। स्टेटमेंट लिखने के बाद में इस तरह से डायग्राम बनाना होगा छोटा सा, और इस तरह से एक्सप्लेन करके आप लिखोगे तो आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल सकते हैं। स्टेटमेंट क्या रहने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक इसका कूलॉम्स लॉ का। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the mode of product of two charges and inversely proportional to the square of distance between them। और इसको इस तरह से एक्सप्लेन करके आप लिखोगे तो एग्जामिनर को मार्क्स देने में भी आसानी रहेगी और आपको भी आसानी रहेगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपको मैं आपके लिए लिख के भी लाया हूँ इस क्वेश्चन को, तो यहाँ से आप इसको समझिए। ये तो कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट हो गया। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू पॉइंट चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम एंड एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू द चार्ज। अब एक्ट अलोंग का मतलब ये है कि यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है। तो अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स है तो इस फोर्स को मैं क्या लिखूंगा, जैसे यहाँ पे ये वाला नेगेटिव चार्ज ले लिया और यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया, तो ये वाला जो चार्ज है इसको क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसको क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। और इस वाले फोर्स को क्या बोलेंगे अपन, फोर्स और वन ड्यू टू टू। वन टू का मतलब जैसे फर्स्ट जो है ना ये पॉइंट क्या बता रहा है, टू वाले चार्ज पे तो अपना फोर्स लग रहा है, लगा कौन रहा है, वन। इसका मतलब क्या है, फोर्स किस पे लग रहा है, वन पे, और लगा कौन रहा है, टू। तो इसकी वैल्यू आपकी क्या होती है, अभी अपने फाइंड आउट की थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मोड और अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की है। आर का मतलब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस। अब एक चीज और, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है, व्हाट डू मीन बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट is the permittivity of free space, permittivity of free space। what do you mean by permittivity, what do you mean by permittivity, permittivity से क्या समझते हो आप। परमिटिविटी होती है एक तरह की परमिशन कि कोई भी मीडियम है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स को कितना परमिट करता है, वो उसकी परमिटिविटी को शो करता है। जैसे दो चार्जेस है, अगर वो एयर में है, यहाँ इनके बीच में मीडियम क्या है, एयर है, और वही दोनों चार्जेस Q1 एंड Q2 अगर वाटर में है तो इनकी परमिटिविटी डिफरेंट हो जाएगी। मतलब एयर में दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, तो ज्यादा परमिटिविटी किसकी होगी, एयर की, और कम परमिटिविटी किसकी होगी, वाटर की। तो ये जो फ्री स्पेस है ना, वैक्यूम, उसको शो करता है एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस तरह का। इससे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं कि दो, जैसे ये वाला आपका क्वेश्चन रहने वाला है इस तरह का कि 3 चार्जेस ईच ऑफ 4 न्यूटन nano coulomb are placed at the 3 corners of the square of side 2 centimeter
फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द फोर्थ कॉर्नर। तीन जो कॉर्नर्स हैं उनका उनके ऊपर जो चार्जेस है उनकी वैल्यू बता दी, और जो फोर्थ और उनकी साइड दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो जो फोर्थ जो कॉर्नर है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये आपको पूछा है। मतलब तीन चार्जेज है वो इक्वल है 4 नैनो कूलम के 4 नैनो कूलम के। सबसे पहले तो बात आती है नैनो कूलम का मतलब क्या होता है। नैनो कूलम मीन्स होता है 10⁻⁻⁹ कूलम को अपन क्या बोलते हैं, नैनो कूलम बोलते हैं। तो पहला काम आपका होना चाहिए, कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करें तो जो भी वैल्यू आपके क्वेश्चंस में दे रखी है सबसे पहले तो अपन उसका क्या करते हैं, उनको एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं। एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद अपन उसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखेंगे अपन कि ए बी और सी तीन कॉर्नर्स पे अपने कितने चार्ज पड़े हुए हैं, 4 नैनो कूलम 4 नैनो कूलम 4 नैनो कूलम पड़े हुए हैं। अब ये फोर्थ वाले इस वाले पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये अप्लाई करते हैं वो आपको समझना है। तो E इक्वल टू अपने पास फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो तीनों का देखेंगे कि डी पॉइंट पे सी वाला पॉइंट कितना अप्लाई कर रहा है, डी वाले पॉइंट पे बी वाला कौन कितना अप्लाई कर रहा है, और डी वाले पॉइंट पे ए वाला कितना अप्लाई कर रहा है। इसको देखते हुए अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको डायरेक्ट मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ए बी बी सी सी डी और डी ए स्क्वायर है, तो इन सारों की साइड जो होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी 2 सेंटीमीटर सबकी है। ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। फिर आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको डिटेल में लिखे तो के की वैल्यू होती है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर का मतलब होता है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। क्यू कौन सा है, जिस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं वो क्यू लेंगे। वैसे यहाँ पे तीनों पे क्यू की वैल्यू सेम है, तो 4 इंटू 10⁻⁹ क्या हो जाएगा आपका, चार्ज हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां भी 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां भी 2 सेंटीमीटर। लेकिन बी से डी तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी अपने पास, ये भी 2 ये भी 2, तो ये बन जाएगी आपके 2√2। पाइथागोरस से अपन निकाल सकते हैं। तो अपने पास ई ए का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी ड्यू टू ए। ई सी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी ड्यू टू सी। और ई बी का मतलब होगा आपके इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी ड्यू टू बी। इनको सोल्व करेंगे तो ई ए की वैल्यू आ जाएगी के 1/4πε0, क्यू की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁹ और नीचे क्या है आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ई के थ्रू तो आपको ये वाली वैल्यू आई 9 इंटू 10⁻⁴, सी के थ्रू आपको ये वैल्यू मिली और बी के थ्रू आपको वैल्यू ये मिलेगी। अब अपन को नेट रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर एक ही पॉइंट पे तीन टाइप के फोर्स लग रहे हैं 1 2 और 3, एक वाला लग रहा है ये, दूसरा वाला लग रहा है नीचे, और ये थर्ड वाला ये, तो दो का निकाल के थर्ड को अब उसको अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन ई और सी का निकालेंगे, ई ई सी और ई ए। ये ई ए तो ये वाला, ई सी ये है। तो अपन को जो फोर्स मिलेगा उसको अपन इस तरह से निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो cos 90 की वैल्यू होती है 1, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ई ए का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर से वैल्यू अपने पास ये आई है। तो रिजल्टेंट इन दोनों का रिजल्टेंट ये मिला है और तीसरा रिजल्टेंट इसके ऊपर खुद है। तो जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो ऐड हो जाते हैं। तो ई डी प्लस ई बी, ई डी ये ई डी वाला और ई बी वाला दोनों ऐड हो जाएगा, तो अपने पास जो फाइनल आंसर मिलेगा वो ये मिल जाएगा। इस तरह से न्यूमेरिकल्स अपन सोल्व कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चंस पे, जो कि आपके लिए है ये वाला एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ सबसे पहले गॉस लॉ तो क्या होता है, उसको गॉस लॉ फाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू, एक मिनट काम चला गया,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। चलो आपको मैं गॉस लॉ के बारे में बता देता हूँ। गॉस लॉ, गॉस लॉ बताता है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको शो करता है। तो अब अपन बात करेंगे किसकी, कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में दो चीजें हैं जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर, और दूसरी है इनफाइनाइट प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी लेमडा। उसकी यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी कितनी है, लेमडा डेंसिटी है, उसके ऊपर अपन को इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको गॉस लॉ अप्लाई करना है। एक इक्वेशन तो बनेगी आपकी कौन सी, फाई वाली। फाई इक्वल टू होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कोस थीटा, ये डॉट को हटाएंगे तो कोस थीटा आ जाएगा। और दूसरी होती है आपकी ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस क्यू की वैल्यू आपको लेमडा से निकालेंगे कि लेमडा इक्वल टू यूनिफॉर्मली डॉट क्यू अपॉन एल होता है। तो यहाँ क्यू की वैल्यू आती है लेमडा एल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ई डी एस कोस थीटा को किसके इक्वल रखेंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, क्योंकि यहाँ ये भी किसको बताता है, फाई को बताता है, और ये भी किसको बताता है, फाई को। ये तो गॉस लॉ के थ्रू है, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताने वाली जो इक्वेशन है उसके थ्रू है। इन दोनों को अप्लाई करेंगे तो ये जो ds होता है उसका इंटीग्रल करेंगे तो इसके चारों तरफ का क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया आएगा। सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एल, वैसे तो 2 पाई आर एच होता है, और यहाँ से यहाँ की गॉसियन सरफेस की लेंथ कितनी है, एल है, तो आपके हो जाएगा 2 पाई आर एल, और ये हो जाएगा लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेमडा एल कहाँ से आया, यहाँ से क्यू की वैल्यू सरफेस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू लेमडा एल होती है, तो ये वैल्यू हो जाएगी लेमडा एल। तो ई की वैल्यू आ गई लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या होती है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये वाला। ऐसे कैसे आप सरफेस चार्ज डेंसिटी देख सकते हो, यहाँ पे भी दोनों इक्वेशंस को सेम करेंगे। अपन को पता है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक साइड का है, दूसरे साइड का क्या होगा, वो भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो अपने पास ई की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और फिर इसको कूलम्ब्स लॉ से सॉरी गॉस लॉ से इक्विवेलेंट करके इसका भी क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में अपन ने इन सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपके लिए ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल रहेगा। अपने माइंड को बिल्कुल पीसफुली रखें और अच्छे से लिख के